हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। ई टाइम पर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो क्लास 10 यूपी बोर्ड हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, जिसमें आपका काव्य संग्रह से लिया हुआ सूरदास जी का जीवन परिचय होगा, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे आप लोग। सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय सन 1478 ईस्वी बैसाख शुक्ल पंचमी 1535 में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश, लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए कहा जा सकता है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवान में भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु बल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री बल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। सूरदास जी इनके सर्वश्रेष्ठ कवि थे, यानी अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी का नाम अनोखा है। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोलोकवास यानी मृत्यु 1883 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसौली नामक गांव में हुआ। खंजन नैन रूप रसमाते अतिशय चार चपल अनियारे पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इस प्रकार से हैं। एक है आपका सूरसागर, दूसरा सूरसारावली और तीसरा है साहित्य लहरी। इन्होंने इनके बारे में क्या बताया है तो आइए जानते हैं। श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूरसागर में सवा लाख पदों में से जो लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं का, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव, गोपी संवाद का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं तथा यही ग्रंथ सूर की कीर्ति का स्तंभ है। सूरसारावली की बात करें तो उसमें 1107 पद हैं। यह सूरसागर का सार भाग है। साहित्य लहरी की बात करते हैं। साहित्य लहरी में 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई, वरन मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इनमें कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ तो एकाध स्थलों पर महाभारत की कथाओं की झलक मिलती है। अब बात कर लेते हैं साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान भक्ति कवि सूरदास जी का स्थान हिंदी काव्य में सूर के समान ही है। इसीलिए कहा जाता है शूर तुलसी शशि उड्ड गगन के सब दास, अब के कवि खदोत सम जह तय करत प्रकाश। तो आशा करता हूँ आपको ये जीवन परिचय समझ आया होगा। ई टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी भाइयों को थोड़ा सा सहयोग मिल जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।